नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। आज सुबह से आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या है उनके मन में और क्या एक्शन लेंगे वो नियर फ्यूचर में। हम ये सब चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में आज क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, माय गुडनेस, ये क्या है? फीलिंग्स में लवर्स की एनर्जी है। ओके, सो ये इंसान आपको बहुत इंटेंस, माय गुडनेस डेविल, बी वेरी केयरफुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस ज़रूर है, लेकिन ये इंसान डेविल वाले एक्शन में है। ठीक है ना? एक्शन में डेविल का मतलब थोड़ा सा खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब ये इंसान आपको हर्ट करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ऑब्सेशन दिखाएंगे, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, कल की रीडिंग में मैं ये बोल रही थी, कल की रीडिंग भी यही एनर्जी थी। जब मैंने कैंडल वैक्स किया था सेम एनर्जी थी, है ना? मतलब डेविल निकला था। डेविल, मुझे लग रहा था कि डेविल वाली एनर्जी है उनकी, और आज भी वही एनर्जी है। सो किसी का कमेंट था कि सब कुछ इतना अच्छा है, फिर आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? आपको ऑब्सेस्ड करने के लिए इंसान कुछ कर रहे हैं और ख़ुद भी आप ऑब्सेस्ड हैं, तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी ही है। अति जो होता है ना, कुछ हद से ज़्यादा, वो हमेशा ख़राब होता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। सो ये अति वाली एनर्जी है, मतलब अति नेगेटिविटी वाली एनर्जी है। डेविल मतलब बहुत ज़्यादा अति कोई चीज़, या तो एडिक्टेड बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, या गुस्सा बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ज़्यादा वाला जो चीज़ होता है वो हमेशा ख़राब होता है ना? डिटर्मिनेशन, रिलेशनशिप, पीस, डिवाइन विजडम, क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी, पर्सनल पावर। ओके, कल जो एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी जो मैं बोल रही थी, वो जो ट्विन फ्लेम्स के लिए होती है नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, मतलब ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी होती है, बट ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं रीडिंग में नहीं बता सकती। बस अपना ऑरा लॉक करके रखिए, इतना ही मैं कहूँगी। ठीक है, ऑरा लॉक करके रखिए। ऑरा लॉक करना नहीं आता है, मेरे दूसरे चैनल पे जाइए, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, उसमें ऑरा लॉक कैसे करना है वो मैंने सिखाया है। बहुत इजी होता है अपना ऑरा लॉक करना। अगर मंदिर जाते हैं, मतलब मंदिर जाते हैं या फिर कहीं अच्छी जगह जाते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जब आपको लगता है कि वो इंसान की एनर्जी बहुत अच्छी है, वहाँ अपना ऑरा आप अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद फिर सबका ऑरा लॉक करके रखिए ताकि आपको नेगेटिव कोई चीज़ इफेक्ट ना करे। ठीक है, अगर कोई आपको स्पेल वर्क कर रहा है आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ अलग तरह से आपको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी अगर अपना ऑरा लॉक करके आप रखोगे। एनर्जेटिकली लॉक करना होता है उसको। ठीक है, सो कैसे करना है वो मैंने बताया है दूसरे चैनल पे, वहाँ पे जाइए और देखिए कि कैसे लॉक करना होता है। अभी तक हीलिंग वाले चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं पूरे। जो बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा चैनल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए,
एरो है ना वीडियो के नीचे, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। फर्स्ट जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, 3 चैनल मैंने अभी ऐड किया है, उसमें फर्स्ट जो चैनल है वो हीलिंग का चैनल है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक कर ले, कल चेक कर ले, मैं कल कम्युनिटी पोस्ट में वो चैनल लिंक कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स उसको जल्दी से करें ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ, आप लोगों की हीलिंग स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। और अगर इस मंथ में नहीं होते हैं तो फिर मैं पेड हीलिंग स्टार्ट कर दूंगी, ओके, जो मैं नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए इस चीज़ के लिए, मैं नहीं चाहती हूँ ये करना बिल्कुल भी। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। टोटलिटी, वाओ क्या बात है, माय गुडनेस। स्लोइंग डाउन। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 12, 31, 9, 25, 10, 13, 2, 5, 10, 6, 2, 2, 2, 2 की एनर्जी है, 6, 4 एंड 6, माय गुडनेस, 6, 4, 6 की एनर्जी यहाँ पे है, ब्यूटीफुल। देखिए ये इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है, ये इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर करना चाहते हैं और पेशेंस भी लेके आना चाहते हैं। इनका पेशेंस खत्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। डेविल की एनर्जी जो है ना वो इम्पेशेंट एनर्जी, एग्रेशन, गुस्सा, अति कोई भी चीज़ है ना, ऑब्सेशन, ऐसी वाली एनर्जी है ये। तो डेविल की एनर्जी बेसिकली एक अग्रेशन को बताता है, एक फिजिकल इंटीमेसी को बताता है। ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, एक्शन में है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि इनको फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे, क्योंकि फीलिंग्स में अगर होता तो मैं कह सकती। एक्शन में इसका मतलब ये एक्शन कुछ ऐसा लेंगे जिससे कि थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है वो एक्शन, इनके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर कुछ करेंगे तो परेशान कर सकते हैं आपको, ज़बरदस्ती कुछ कर सकते हैं, ज़बरदस्ती वाला काम होता है। डेविल का काम क्या होता है, किसी की इच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनको जो चाहिए होता है वो करते ही हैं। सो वैसी ही एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो ये अपनी एनर्जी को ज़रूर, ये इंसान कोशिश कर रहे हैं काम करने की, पेशेंस में रखने की, पेशेंस लाने के अंदर, लेकिन इनके अंदर अब पेशेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इनको लग रहा है इम्पेशेंट हो रहे हैं इंसान। एक तो ये, दूसरा ये कि इनकी आंखें आप पे टिकी हुई है, आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन ये इंसान, ये पूरा ध्यान इनका आपके ऊपर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मस्त होंगे, दिखा रहे होंगे आपको मस्त, लेकिन इनकी नज़रें आप पे टिकी हुई हैं। ये पूरे के पूरे ऐसे है ना जैसे क्या कर रहे हो आप, किससे मिल रहे हो, किसको आपने फॉलो किया, किसको अनफॉलो किया, ट्रू कॉल में देख रहे होंगे कितनी देर आप बात कर रहे हो, व्हाट्सएप में आप कितनी देर ऑनलाइन हो, ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्लॉक किया इन्होंने, नहीं देख रहे हैं, तो ये इंसान किसी और अकाउंट से देख रहे होंगे जिससे कि आपको नहीं पता चल रहा कि आपके ऊपर इनकी नज़र है, ठीक है। ये आपको देख देख के भी गुस्सा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे होंगे इनको कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपको इनकी चिंता नहीं है, अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये इंसान नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो। जहाँ ये इंसान जो है ना, अब इनको गुस्सा आ रहा है, मतलब ये आपको ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं ये इंसान बेसिकली। इंटेंशन नहीं, पहले फीलिंग्स, लवर्स है फीलिंग्स में इनके प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, इसलिए गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब बहुत कनेक्टिविटी फील होती है और सामने वाला इंसान रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर सामने वाले इंसान से हम बात नहीं कर रहे होते हैं और हमें बहुत मन करता है बात करें, हम मिले उनसे, है ना, लेकिन वो जब चीज़ें नहीं होती है तो हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तो इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स में लवर्स की एनर्जी का मतलब है बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करना। जो पहले फीलिंग्स आपको होती थी इनके लिए, वो फीलिंग्स आज इनको हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फील करना, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना। सो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है आपके साथ। इनको लग रहा है कि आपको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। जो भी हुआ पास्ट में, जो भी चीज़ें सही नहीं हुई, वर्कआउट नहीं किया, आप दोनों का रिश्ता चला नहीं, या फिर एक दूसरे से मूव ऑन आप करना चाह रहे थे, जो भी था, लेकिन अब ये इंसान है ना आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। गाना ना जाने नहीं देंगे तुम्हें वो वाला, ठीक है। सो ये इंसान नहीं चाहते कि आप ऐसे इनको छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आपसे
आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस ये फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं। सो लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों अलग अलग प्लैनेट्स में भी रहेंगे तो भी ऐसे कनेक्शन फील होगा जैसे कि सामने आपके वो इंसान है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है आपके साथ। जब लवर्स की एनर्जी फील होती है तो एक सेक्सुअल पुल भी होता है, मे बी वो अर्ज इनका है, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको लेके ऑब्सेशन है, ठीक है। फीलिंग्स पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही है, क्योंकि फीलिंग्स में प्यार है, इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन एक्शन में डेविल है। ओके, सो चाहते क्या इंसान? हीलिंग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि जो भी हुआ पास्ट में वो सब सही हो जाए, हील हो जाए रिश्ता। ये आप दोनों के मन से एक दूसरे के लिए जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब खत्म हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए फिर से वही प्यार, वही इमोशंस फील करें। ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा मैच्योर देख रहे हैं और आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस हैं, आप प्रोवाइडर बन रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के लिए। जैसे एक किंग कैसा होता है, एक अपने प्रजा के लिए करना, अपनी प्रजा की देखभाल करना। सो आप ऐसे अभी एक मोड में हैं जहाँ पे अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे, अपने जो काम सब आपके बहुत आप अच्छे से कर रहे हैं, रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपने फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस होगा। सो ये इंसान आपको वैसे देख रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान ये भी देख रहे हैं आपको कि आप इस रिश्ते में और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिस्क टेकर वाली एनर्जी नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपके मन में प्यार है भी इनके लिए, तो भी अभी आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे इनके साथ, क्योंकि बहुत बिगड़ गई हैं चीज़ें, पास्ट से बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि चाह के भी रिश्ता और हील होना मुश्किल है। लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि हील हो, लेकिन अब आप इसमें और रिस्क नहीं लेना चाहेंगे इनके साथ, ठीक है। मतलब इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना या फिर अपने कुछ एक्शन लेना या सही करना, अब आपने जैसे आप शांत हो गए, जैसे ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं और रिस्क लेना आप नहीं चाहते हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, आप इनको मनाने नहीं गए, ये सब इनको लग रहा है। सो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं आपके रिश्ते में। कभी चीज़ें बहुत सही रहती है, कभी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फिर लगता है कि कभी ठीक होगी ही नहीं। सो बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं इस रिश्ते में, इनको ये लग रहा है। तो ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको कि चीज़ें बहुत सही होते होते में ख़राब हो जाती है, या फिर हर दिन झगड़ा होता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर मिसकम्युनिकेशन होता है। जो भी होता है इनको लग रहा है कि अप डाउन्स बहुत होते हैं, या तो फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। जैसे एफर्ट्स आप लेते हैं वो नहीं लेते, कभी वो लेते हैं तो आप नहीं लेते। सो इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, या फिर अप डाउन्स बहुत होते हैं, जिसके चलते जो इनको लग रहा है कि ऑब्स्टिकल है। अब डेविल है इनके एक्शन में। सो डेविल ओवर ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा आपको पाने की जिद, इच्छा, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या है ये डेविल यहाँ क्यों है डिवाइन। कुछ लोगों को ऐसे भी होगा रेवेंज लेना है, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। मतलब डेविल मतलब किसी तरह से आपको हार्म करे या फिर खुद को हार्म पहुंचाए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। डेविल क्यों है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो यस, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोलैबोरेशन आप नहीं करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आप नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मतलब आप ऑफ़र नहीं दे रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, आप इनको छोड़ के जा रहे हो, इनको अकेला कर दिया आपने, रीयूनियन आप नहीं कर रहे हो, जिसके चलते इनको गुस्सा आ रहा है। सो अग्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे आप इमोशनली इनसे अब कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आप एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में आप और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि फिर से रिस्क लेंगे इंसान, फिर से आपको हर्ट करें और फिर से आप डैमेज हो जाएं, आप ये नहीं चाहते हैं। सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिसकी एनर्जी ऐसी होगी, जो कि जिनके मन में प्यार तो होगा, लेकिन अब वो और अपने आप को हर्ट करने के लिए इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं। सो ये इनको पता है, या तो इन्होंने बात की है आपसे, या तो आप लोगों की बातचीत हो गई और आपने ये कह दिया कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मूव ऑन करना चाहिए, या तो ये, या तो आपके एक्शन से इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है कि आप इनसे आप रिस्क नहीं लेना चाहते इस रिश्ते में, आप इमोशनली और कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, आप इनको माफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप प्यार का प्रपोजल नहीं दे रहे हो, आप टीम वर्क करने के लिए आप रेडी नहीं हो, आप एफर्ट्स, मतलब होता है ना कि दोनों मिलकर एफर्ट्स से चीज़ों को सही करें, आप वो नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। सो इनको गुस्सा आ रहा है। सो डेविल यहाँ पे गुस्से वाली एनर्जी है, अग्रेशन की एनर्जी है, ठीक है। अग्रेशन की एनर्जी हो और डेविल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्शंस उनके
विद इन 24 आवर्स आप देखोगे कि ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको हर्ट करना चाहेंगे, या तो आपको हर्ट करेंगे फिर खुद को हर्ट करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, गुस्से के चलते। अब गुस्सा है और गुस्सा है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। ये इंसान गुस्सा हो भी रहे तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत गुस्सा नहीं दिखाएं, या फिर आपसे जब बात करें तो इतने गुस्से में नहीं बात करें, या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। देखिए दोनों एनर्जी साथ में आई है, जहाँ पे ये इंसान गुस्सा भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो भी अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें और ख़राब ना करें अपने गुस्से से, या फिर कुछ ऐसा ना करे कि चीज़ें और ख़राब हो जाए। तो ये इंसान कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि अपने आप को शांत करें, बैलेंस करें, ऐसा कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको लेके ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। इनको पता है कि इस रिश्ते में अगर उनको एफर्ट्स लेने हैं, अगर ये रिश्ता सही करना है, हील करना है, तो आपके जो डिमांड्स हैं उनको पूरे करने होंगे। अब आपके डिमांड्स क्या हैं? कभी फ़ोन में बात कर लें, कभी मैसेज का जवाब दे दे, छोटे मोटे जो आपके डिमांड्स हैं वो सारे डिमांड्स अब ये इंसान पूरा करना चाहता है, डिटरमाइंड है इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप की एनर्जी अगेन देखिए वही एनर्जी है, मतलब माय गुडनेस, लवर्स की एनर्जी में ही रिलेशनशिप की एनर्जी है और एक टोटलिटी की एनर्जी है। सो इनको कुछ ना कुछ ऐसी एक फीलिंग्स हो रही है जब इनको आपके साथ एक भरोसा, एक टोटलिटी, मतलब क्या होता है आपके बिना जैसे इंसान अधूरे हैं, जैसे आपके बिना इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसी एक एनर्जी। सो लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी ही होती है जहाँ एक दूसरे के बिना अधूरा फील होता है, लगता है कि आधा पार्ट हमारी बॉडी का नहीं है, ऐसे। सो इनको भी वैसे लग रहा है कि ये आपके बिना कंप्लीट नहीं है। देखिए रिलेशनशिप की एनर्जी है वही सेम एनर्जी, वहीं पे फीलिंग्स में ही ये सारी एनर्जीज है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके बिना ये इंसान अधूरे हैं, या फिर कुछ खालीपन है, या फिर ठीक से जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो पीस अंदर होना चाहिए, वो नहीं है आपके बिना, ठीक है। इंटेंशन में अगेन वही हीलिंग है, वही पीस है, एंड वी आर द वर्ल्ड। इनको लग रहा है कि आप दोनों का साथ जो है आप दोनों को हील करेगा, आप दोनों की लाइफ में पीस लेकर आएगा, एक हीलिंग लेके आएगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जीज उन लोगों की है जो लोग अपने पार्टनर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उनकी एनर्जी नहीं है जो अभी भी अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, मेरा कॉल उठा लो, मेरा कॉल उठा लो, नहीं, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। जो अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है। सो ये इंसान चाहते हैं कि जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों के अंदर पीस आएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों से एक दूसरे की दुनिया है, इनको ऐसा लगता है। सो जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों के अंदर एक हीलिंग आएगी, एक शांति, एक पीस रहेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। डिवाइन विजडम, इनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया है, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भी तो भी अपने शर्तों पे करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब रिस्क नहीं लोगे और इनके साथ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप में विजडम बहुत आ गया। विजडम का मतलब क्या होता है, इनको ये सब नहीं पता होगा कि आप स्पिरिचुअली बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप होशियार हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, पास्ट की चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भी तो अपने अकॉर्डिंग करोगे, जो आपके लिए सही है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप रिस्क लेना नहीं चाहोगे इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लियरिटी नहीं है इनको इतना तो पता है कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, अप डाउन था, ये सब चीज़ें थी। इनको एक क्लियरिटी ज़रूर मिली है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल में दिख रही है मुझे। क्लियरिटी है, ऑब्स्टेकल में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंसान, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि कुछ मेंटल इश्यूज स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि सामान यहाँ हमारा के भूल जाना, बीच बीच में कुछ चीज़ें भूल जाना, ऐसी एक एनर्जी जहाँ ओवर थिंक के चलते ये इनके मेंटल हेल्थ पे जो असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के चलते, फिर रात में नहीं सोने के चलते ये इंसान जो है कुछ ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो कि इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सो क्लियरिटी इनको ज़रूर मिली है कि अप डाउन बहुत होता है जिसके चलते ये रिश्ता सही नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इनको लग रहा है कि यही ऑब्स्टिकल्स है। क्लियरिटी नहीं थी इनको इस रिश्ते की, ये नहीं जानते थे इस रिश्ते के बारे में, या फिर आपको इतना नहीं समझ पाए थे, या फिर जो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभी ये फील कर रहे हैं वो पहले नहीं फील हुआ था। सो इनको जो क्लियरिटी अभी मिल रही है वो उस टाइम नहीं मिली थी, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है।
सो डेविल की एनर्जी है एंड स्लोइंग डाउन। ये इंसान अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और डेविल की एनर्जी को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? जो गुस्सा, अग्रेशन है, जो ये चाहते हैं कि आपके टुवर्ड्स ऐसा एक्शन ले, या तो आपसे लड़े बहुत, या तो आपको बहुत खरी खोटी सुनाए, या कुछ लोगों के लिए रेवेंज ले, या फिर कुछ लोगों के लिए आपको हार्म करे, फिर खुद को हार्म करे। ऐसी जो एनर्जी इनकी दिख रही है, ये अपने आप को शांत करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। ठीक है, शांत करके ये एनर्जी जो है ना, इनके गुस्से की एनर्जी, उसको ये क्रिएटिविटी में करना चाहते हैं। जैसे या तो आपसे बात करें तो कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लगाएं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये इंसान रेडी हैं बात करने के लिए, रीयूनियन के लिए रेडी हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को एट द सेम टाइम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गुस्से को। देखिए, सेम एनर्जीज़ है। टेम्परेंस की एनर्जी में ही पर्सनल पावर है। मतलब जब गुस्सा आता है तो अपने आप को रोकना आसान नहीं होता है ना? सो जब आप रोकते हो अपने आप को, अपने गुस्से को आप कंट्रोल करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगता है आपका। सो ये इंसान अपने पर्सनल पावर को यूज़ कर रहे हैं ताकि इनका जो अग्रेशन है उसको ये कंट्रोल कर पाएँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं आपको देख के, जल रहे होंगे आपको देख के, जलन हो रही होगी आपको देख के, क्योंकि आप खुश हैं। सो आज का प्यार ऐसा ही है ना, आज का युग का प्यार ऐसा ही है कि जब सामने वाला इंसान खुश रहता है तो जो पार्टनर है उनको खुशी नहीं होती है। अगर आप अकेले खुश हैं उनके बिना तो उनको खुशी नहीं होगी। उनके साथ अगर खुश है तो वो खुश हैं, अगर आप किसी और के साथ खुश है तो उनको खुशी नहीं होगी। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे आप इनको दिखा रहे हो कि आप खुश हैं, आप मस्त हैं, और ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसके चलते इंसान गुस्सा हो रहे हैं और गुस्सा होकर अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोल करके कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है आज की। कल की भी ऑलमोस्ट यही एनर्जी थी। मतलब ये इंसान अभी 1-2 दिन और इस एनर्जी में रहेंगे। कल की एनर्जी एकदम डेविल वाली एनर्जी थी, आज की एनर्जी में ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं इंसान आपसे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। सो गाना आज की रीडिंग से कनेक्टेड गाना है, सुन लीजिएगा। मैं तो बोलते बोलते भूल जाती हूँ कौन सा गाना। पुराना गाना है। तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा। सुनिएगा ये गाना यूट्यूब पे, उसके आगे मुझे नहीं आता है। Then please guys, some messages please divine. One more time please. I'm trying to manifest you. मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इंसान, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। I decide to text you but then I just can't. सोचते हैं फिर नहीं करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट। I'm in pain. तकलीफ़ में हैं इसलिए हीलिंग चाहते हैं। जल रहे हैं, मतलब खुशी, मैंने बोला ना कि आपकी खुशी देख के इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप अगर खुश हैं इनके बिना तो इनको नहीं अच्छा लग रहा होगा वो चीज़। ठीक है, आई एम डीपली इन लव विथ यू। आपके साथ बहुत ज़्यादा ये इंसान प्यार में पड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। देखिए, आई एम एनवी यू में आपकी एनर्जी में है, मतलब आप जो ग्रो कर रहे हो, आप जो शाइन कर रहे हो, इनको नहीं पसंद आ रहा है वो। ठीक है, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इनको लग रहा है कि आप नहीं आओगे, इसलिए इनको और गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस। ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मे भी अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ब्लैंक कॉल आ रहा होगा आपको। आई सी यू एज माई सोलमेट। वही एनर्जी आपको एक अधूरापन, एक खालीपन ऐसा फील हो रहा है इनको आपके बिना। आई सेक्शुअली फेंटिसाइज यू। यस, डेविल की एनर्जी ऐसी एनर्जी ही है। आई प्रे टू गॉड आई वॉन्ट यू बैक। पूजा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ये कुछ लोगों के लिए है, मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए है जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा भी है कि बदला लेना है और नहीं भी लेना है, क्योंकि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत कुछ सोच रहे हैं और फिर अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये किसी और के साथ आपको शेयर करना नहीं चाहते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि इनका प्यार ख़त्म हो गया है तो ऐसा नहीं है। ये इंसान अभी भी वहीं अटके हैं और ऐसी एनर्जी इनकी है कि किसी और के साथ ये आपको नहीं शेयर कर सकते हैं। ये भले किसी और के साथ चले जाए, आप देखो, लेकिन आप किसी और के साथ चले जाओ ये नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इनको धक्का लग जाएगा।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।